मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 22 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी अवगुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम आसुरी अवगुणों को निकाल दैवी गुण धारण करो। ये देवता बनने की पढ़ाई है। क्वेश्चन है, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से पढ़ते हो, दूसरा कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से पढ़ते हो, दूसरा कोई नहीं पढ़ा सकता। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई बाबा के सिवाय कोई नहीं पढ़ा सकता। बाबा ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। बाबा ही सहज ज्ञान और योग द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। वह बाप भी है, ये बाप भी है, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बच्चे जानते, हम नई दुनिया स्थापन करने के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहीं मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग बहुत किए, तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए होंगे, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु बाबा ने आके जगाया। बाबा कहते, अब ये पुरानी दुनिया बदलनी है। मैं तुम्हें नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे उच्च पद पाते हैं, परंतु वो पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। तुम जानते हो, हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो नई दुनिया के लिए है। गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता, ये तो जानते हो। इस समय आसुरी अवगुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। अवगुणों को निकालते जाना है, दैवी गुणों को धारण करते जाना है। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुम्हारी अभी एम ऑब्जेक्ट तुम्हें मिली है। मनुष्य से देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं, तुम्हें पढ़ाते भी हैं। वहाँ तो विकार की बात ही नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य, उससे पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वो भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते, निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते, वो देवता पास्ट होकर गए, अब उनका राज्य है नहीं। बाबा आत्माओं को पावन बनाते और याद दिलाते हैं, तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पावन थे। जब आप देवी देवता थे, आत्मा और शरीर दोनों ही पावन थे। फिर से बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए तुम यहाँ आए हो। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे कामा शत्रु है, ये तुम्हें आदि मध्यान्ह दुख देते हैं। अब तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं कि देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती है, निर्विकारी होकर रहते हैं। बाबा भी कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पार्ट बजाती आई। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं, क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? वलायत में जब बूढ़े होते हैं तो कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते, संभाल के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं,
सन्यासियों की बात अलग है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाई क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहाँ आते हैं। 40 साल हो गए, ब्रह्मचारी रहते हैं, इसके बाद क्या शादी करेंगे, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाबा उनको देखकर खुश होते हैं। ये तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सब कुछ भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी किसी को भी याद नहीं करना। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है, शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पार्ट मिला हुआ है 84 जन्मों का। ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तुम जानते हो, पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वो भ्रष्ट बन गया। देवी देवता धर्म जिसमें हम कर्म श्रेष्ठ थे, धर्म श्रेष्ठ थे, धीरे धीरे भ्रष्ट बन गए। ऐसे नहीं कि देवता धर्म ही खत्म है, गाते भी हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलते आए। बाबा ने बताया, भिन्न मीठे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। याद दिलाते बाबा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाके माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बोधि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग श्री गुरु नानक के आगे माथा टेकते हैं। इसमें मालूम पड़ता है ये किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते ये हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, प्रायलोप हो गया। भारत में चित्र तो अथाह बने हुए हैं, मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए। असल में उनका एक ही नाम है, सदा शिव। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया तब नाम फिरते जाते, नहीं। मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। बाबा के भी भक्ति में अनेक नाम रखे। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण ही है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता सुख धाम। और कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें बाबा पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उनका राज्य था। वहां किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला ही नहीं होता। जानते हो, हम उस देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, राजाई पानी है। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यह कलयुग, आयरन एज वर्ल्ड, तुम गोल्डन एज वर्ल्ड में थे, अब फिर पुरुषोत्तम संगम युग पे खड़े हो। बाबा तुम्हें पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। जानते हो, हमारा भी कल्याण होता है, उससे पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे। बाकी जो जो धर्म है वो सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते सबको पवित्र बनना है। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। तुम पवित्र देश के रहने वाले हो, जिसको निर्वाण धाम कहते। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाबा तुम्हें वाणी से परे ले जाते। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुम्हें निर्वाण धाम, शांति धाम लेके जाता हूँ। वो तो कह देते हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये तमो प्रधान दुनिया है, तुम्हें इसमें स्वाद नहीं आएगा। बाबा कहते तुम्हें ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने भगवान को यहाँ आना पड़ता। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो क्या करते हैं कोई बताए? जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। बाबा बताते मैं किस रथ पे आता हूँ।
किस तन में आता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता। ये ज्ञान कोई दे ना सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते रहते। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं, कितने मेले लगते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहता कि अब तुम्हें पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाबा बताते अब संगम युग है, तुम्हें पढ़ाई भी वही मिलती जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, गायन भी है, मानुष से देवता किए, करत न लागी वार। जरूर बाबा ही बनाएंगे ना। मानव को देव कौन बनाता है? मानव तो कोई बना नहीं सकता, बाबा ही बनाते हैं। जानते हो, हम अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे, अब बाबा आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो, ऊंच से ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री मत, अर्थात श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री का अर्थ किसी को पता नहीं, एक शिव बाबा का ही टाइटल है। श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने वाला, ये टाइटल बाबा का ही है। परंतु वो फिर अपने को श्री श्री कह देते। माला फेरी जाती, माला है 108 की, फिर 16,108 की। उसमें 8 तो आने ही हैं, 4 जोड़ी और एक बाप, 8 रतन और 9वां मैं हूं। उसको रतन कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं तो 9वां रतन बाबा है जो ऐसा बनाते। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वो तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। वो है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम समझते हो। तुम्हारा है यादगार दिलवाड़ा, गुरु शिखर आदि खड़ा है। ये यादगार है आपका दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर। बाबा बहुत ऊंच बनाते हैं। जानते हो, बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं वो है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वो कोई दुनिया नहीं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट। वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता। मनुष्य कहते वर्ल्ड में पीस हो, ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। आत्मा उसका स्वधर्म शांत है। बाकी जंगल में थोड़ी शांति मिल सकती। तुम बच्चों को सुख और शांति मिल जाती है। हर एक का अनुभव होगा ना, बाबा का बनते हैं तो सुख शांति मिल जाती। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कोई कहेंगे कि हम ज्ञान नहीं ले पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वो क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है, वो तो कोई काम के नहीं रहा, जैसे कि पार्ट ही नहीं है। बाबा कहते आप तो हीरो पार्टधारी हो ना, सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बजाते हो। कोई एक जन्म लिया और फिर शरीर छोड़ गए तो उसमें तो क्या अनुभव करेंगे। तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इससे पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। कल्प कल्प आपने अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध नहीं पा सकते, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा कहते भी ड्रामा बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, तुम्हें पुरुषार्थ जरूर करना है। अंडरलाइन करेंगे, हमें पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ बिगर थोड़े कुछ होना है। खांसी आप ही कैसे ठीक हो जाएगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना, ये भी माया विघन डालती है। बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ये भी माया का विघन डलता है। बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं, इसे कहा जाता माया से हार। लड़ाई है ना, वो भी बहुत जबरदस्त, माया के साथ जबरदस्त युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाबा का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा के पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। अटेंशन से सुनेंगे। श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाबा का मददगार बनना है। ऐसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा के पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना। ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना। पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। वरदान है, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे प्यारे भव। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। जो परिवार में रहते हैं, जिम्मेवारियां संभालते, कारोबार करते हैं, उनका सिंबल है कमल का फूल। कमल बनो और अमल करो। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन। कमल बनो अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख स्वयं को सैंपल समझ के चलो। सेवा करते न्यारे प्यारे रहो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता। इसे कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। कोई भी सेवा करते पहले न्यारे, देह में रहते सबसे न्यारे, फिर सबके प्यारे बन जाएंगे। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। कमल बनो अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख स्वयं को सैंपल समझ के चलो। सेवा करते हुए न्यारे प्यारे रहो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन है, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। आप परमात्मा प्यार में खोए रहेंगे तो माया वहां पदार्पण नहीं कर सकती, आ नहीं सकती है। ओम शांति।